हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो बच्चों, आपके लिए यहाँ पे बहुत खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक लेके आया हूँ हिंदी के चैप्टर के लिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हम क्वेश्चन बैंक हम जहाँ पे हमने बनाए हैं, उसमें सारे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। जो स्पेसिमेनेट क्वेश्चंस है उसके भी सॉल्यूशंस है, और साथ के साथ इसमें अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। हाँ, ये क्वेश्चन बैंक कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन बैंक जो है वो चैप्टर वाइज है, यानी कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ बात अठन्नी की के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेसिमेन क्वेश्चंस और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। आगे के चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर लेके आए हैं साहित्य सागर, जो हिंदी की चैप बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है बात अठन्नी की, क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड्स के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, और यहाँ पे आपको इस वीडियो में सभी कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेसिमेन क्वेश्चन और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, जो लास्ट ईयर में बात अठन्नी के चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस है वो लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे केवल एक ही बार बात अठन्नी के क्वेश्चन से ईयर 2017 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपके सामने वो क्वेश्चंस आ गए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न भी अब ये पुराना वाला हो गया है, क्योंकि पिछली बार 2022 में पैटर्न चेंज हो गया था। अब ये पुराने पैटर्न पे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी के बिहाफ पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए, यहाँ पे इसमें लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, उसने कोई बहाना ना बनाया, चाहता तो वह कह सकता था कि ये एक साजिश है। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे, पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। तो ये आपका जो गद्यांश है, ये पाठ अठन्नी की, जिसके लेखक है सुदर्शन, से लिया गया है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इस गद्यांश का मतलब बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि दो लोग होते हैं, एक रसीला होते हैं और एक रमजान होते हैं। तो रसीला ने क्या है कि मतलब यहाँ पे अठन्नी के हिसाब से उसने कुछ पैसे बचा लिए थे। तो उसको, उसके जो मतलब मालिक थे, उन्होंने उसको अठन्नी के बहाने में मतलब उसको फंसा दिया था। तो वो उसने फंसाने के बाद जब अपना अपराध मुकदमा गया, पुलिस में गया, अदालत में कार्रवाई हुई, तो उसने वहां पे कोई भी बहाना नहीं बनाया। चाहता तो वह वहां पे कोई भी साजिश कह सकता था कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे मेरे मालिक ने फंसा दिया, पर एक और अपराध करने का वो साहस नहीं कर पाया, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक अपराध ये किया था कि मिठाई के लिए 5 रुपए दिए गए थे, तो उसने उसमें अठन्नी उसमें से बचा ली थी। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। तो फिर से मैंने वो क्वेश्चन लिख दिए जो पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, किसे कौन फंसा रहा था और उसने क्या अपराध किया था। तो देखिए, यहाँ पे कौन किसको फंसा रहा था, बाबू जगत सिंह जो कि इंजीनियर है, उन्होंने अपने यहाँ नौकरी कर रहे रसीला नामक व्यक्ति को फंसाया था। रसीला ने अपने मित्र रमजान से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए इंजीनियर साहब के हिसाब में से अठन्नी की चोरी की थी। तो उसने जो अपराध किया था, वो अठन्नी के अठन्नी बचा ली थी जब उन्होंने 5 रुपए मिठाई लाने के लिए दिए थे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, रसीला कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो अभी आपने देखा था रसीला क्या है। रसीला एक स्वामी भक्त, ईमानदार, परिश्रमी व्यक्ति है। कम वेतन पाने पर भी वह अपने मालिक बाबू जगत सिंह का काम पूरी ईमानदारी से करता है। वह अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को भी समझता है। अपना सारा वेतन अपने परिवार को भेजता है। मित्र की सहायता पाने पर वह अपने मित्र के प्रति कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब महान। वह परिस्थितियों के वश में होकर अठन्नी की बेईमानी कर बैठता है, क्योंकि उसने रमजान से कुछ पैसा लिया था अपने बच्चे की बीमारी के लिए, तो उसमें से सारा पैसा उसने चुका दिया था, लेकिन अठन्नी रह गई थी। तो उसी अठन्नी की कर्ज को चुकाने के लिए उसने थोड़ा सा बेईमानी कर ली।
पकड़े जाने पर वह अपनी गलती भी स्वीकार कर क्षमा मांग लेता है। संक्षेप में वह एक सीधा साधा ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति है। तो ये रसीला के बारे में पूछा गया था आपसे। थर्ड क्वेश्चन है, हमें अपने नौकरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? कहानी के आधार पर उदाहरण देकर आप समझाइए। हमें अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए और उनकी वक्त पर सहायता करनी चाहिए, जिससे वे पथभ्रष्ट न हो। गलती हो जाने पर उन्हें समझाकर माफ कर देना चाहिए। नौकरों के प्रति सहानुभूति भी रखना चाहिए। जिस प्रकार से इंजीनियर बाबू ने रसीला की मदद भी नहीं की, फिर उसको क्षमा करने के स्थान पर जेल भेज दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने कहानी पढ़ी थी, कहानी में यही है कि रसीला ने अठन्नी की बेईमानी कर ली थी, तो उसने बेईमानी करने के लिए उसको जेल भिजवा दिया, जहां उसको 6 महीने की जेल भी हो गई थी। फोर्थ क्वेश्चन है इसी कहानी में लेखक ने समाज की कौन सी बुराई को प्रकट करने का प्रयास किया है? क्या वे अपने प्रयास में सफल हुए? इसको समझाकर लिखिए। कहानी में समाज में व्याज बेईमानी, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार जैसी बुराई को प्रकट किया गया है। रसीला को पैसों की जब आवश्यकता होती है और वे अपने मालिक जगत सिंह से मांगता है, तो वह साफ इनकार कर देता है। उस वक्त रसीला का मित्र रमजान उसकी मदद करता है। अपना कर्ज चुकाने के लिए जब वह अपने मालिक के यहाँ अठन्नी की चोरी करता है, तो उसके मालिक जगत सिंह उसे पुलिस थाने में से ले जाते हैं एवं सिपाही को 5 रुपए देकर उसकी पिटाई भी करवाते हैं। लेखक ने यह बताकर समाज में फैली रिश्वत की प्रवृत्ति को उजागर किया है। धनी लोग रिश्वत में नोटों की गड्डियां लेने से केवल चूकते ही नहीं है, अपितु उन्हें यह भी ख्याल नहीं आता कि वे गलत काम कर रहे हैं। गरीब के द्वारा अठन्नी छिपाकर झूठ बोलने को अपराध समझते। इस तरह रिश्वत की प्रवृत्ति और गरीबों के प्रति अत्याचार को उजागर करने के लेखक पूरी तरह सफल हुए हैं। तो ये आपका 2017 से आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया, क्योंकि 2016 के बाद से कोर्स आपका चेंज हो गया था। तो यहाँ पे केवल एक ही ईयर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आपको मैं एक बार फिर से नोटिस करा देता हूँ कि ये सारे ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो कि पिछले ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से कैसे आए थे। तो ये हमारी चैप्टर वाइज वीडियो है, इसमें केवल बात अटनी के ही हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे 2023 का जो स्पेसिमेन पेपर आया है, तो उससे भी इसी चैप्टर के क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने वो यहाँ पे भी रख दिए। अभी तो प्रीवियस ईयर के केवल एक ही ईयर्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं नेक्स्ट, जैसे कि मैंने लिख रखा है स्पेसिमेन क्वेश्चंस, तो ये 2023 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से भी आपका इसी चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये उसका प्रारूप है। यहाँ पे गद्यांश दिया है कि दोनों घंटों साथ बैठे बातें करते थे। अब देखिए, आपने कहानी पढ़ रखी, तो दोनों कौन थे? तो दोनों थे रसीला और रमजान। रसीला जो था वो नौकर था किसके यहाँ? इंजीनियर बाबू के यहाँ, जगत सिंह के यहाँ। और रमजान जो था वो चौकीदार था किसके यहाँ? वो था आपका शेख साहब के यहाँ था। तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के मित्र भी थे, तो वो ही दोनों घंटों घंटों बातें करते रहे करते थे। ये उसी से लिए गए गद्दान से बात की गई आ रही है। तो चलिए इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को आंसर को भी मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ करके। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया दोनों शब्द में से किसकी ओर संकेत किया गया है इसमें यहाँ पर। तो देखिए, दोनों जो है वो शब्द किसके लिए बताया गया? रसीला और रमजान की ओर संकेत किया गया है। रसीला नौकर था, जबकि सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। रसीला नौकर था, जबकि यहाँ पे रमजान, यहाँ पे रसीला की जगह क्या आएगा? रमजान आएगा। वो क्या था? चौकीदार था। तो रसीला यहाँ पे नहीं है, इसकी जगह रमजान है। सेकंड क्वेश्चन है, वे दोनों किस किसके यहाँ काम करते थे? रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था और वह 10 रुपये मासिक वेतन पर काम करता था।
जबकि रमजान जो था वो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था, जो कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोसी भी थे। थर्ड क्वेश्चन आता है, वे दोनों जिन लोगों के यहाँ काम करते थे उनमें से कौन सी बात समान थी? तो देखिए, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, जबकि रमजान सिंह जो थे वो किसके यहाँ का चौकीदार था? सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन दोनों स्वार्थी थे, धन दान से संपन्न भी थे। वह दोनों बेईमान, स्वार्थी और भ्रष्ट थे। अपना काम करवाने के लिए रिश्वत लेते थे और देते भी थे। ये सब बातें दोनों लोगों में समान थी। तो किन दोनों की बात हो रही है यहाँ पर? जिनके यहाँ वो काम करते थे, बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन। ये दोनों के बारे में बताया गया कि दोनों दोनों स्वार्थी थे, धन धान से संपन्न थे, बेईमान थे, भ्रष्ट थे, और वो अपना काम करवाने या करवाने के लिए रिश्वत लेते भी थे और देते भी थे, और यही दोनों बातें दोनों में समान थी। किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मैत्री थी? किन दोनों में? रसीला और रमजान में। तो देखिए क्या कैसी मित्रता थी। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, लेकिन रमजान का हट मतलब जिद देखकर रसीला ने बताया कि घर से खत आया है कि उसमें लिखा है बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। तो रमजान ने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। तब रसीला सोचने लगा कि भाई, बाबू जगत सिंह की यहाँ मैंने इतनी सेवा करी, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, वह गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। रमजान ने कभी भी पैसे उससे मांगे नहीं। और कहानी के अंत में जब रसीला को 6 महीने की कैद हो जाती है, तब रमजान की आंखों में भी खून उतर आता है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों बहुत ही मैत्री थे। तो ये आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी हो गया है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो गए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो अदर क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने यहाँ पे कवर करे हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर इसी वीडियो से आपका तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा भी यहाँ पे मैंने एमसीक्यू बनाए थे लास्ट ईयर में। जो पैटर्न था आपका बोर्ड का, वो एमसीक्यू पैटर्न था। तो अगर आप उसको भी देखेंगे तो उससे भी आपको कहानी के काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला प्रीवियस ईयर का था, दूसरा स्पेसिमेन का, अब तीसरा मैंने यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए उससे है। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश जो दिया गया वो ये है, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? यहाँ पे पूछा गया कि वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए। यहाँ पे ये बात कहने वाला, वक्ता क्या होता है? कहने वाला, श्रोता सुनने वाला। तो ये बात कौन कहता है कि अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा? तो देखिए, आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको याद होगा कि ये बात किसने कही थी। ये बात रसीला के जो मालिक थे, कौन मालिक थे रसीला के? बाबू जगत सिंह, जो कि पेशे से इंजीनियर थे। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, तुम्हें काम करना है तो तुम 10 रुपए पे ही काम करोगे। तो चलिए इसको एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। वक्ता यहाँ पे कौन है? इंजीनियर बाबू जगत सिंह है। इंजीनियर बाबू शहर के प्रतिष्ठित लोगों में से गिने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें परिचय भी पूछा गया उनका। वह स्वभाव से क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी है। उनका नौकर रसीला पिछले कई सालों से उनके यहाँ काम कर रहा है। सॉरी। लेकिन वह उसे केवल 10 रुपये मासिक वेतन देते। इतने कम वेतन में रसीला का गुजारा नहीं चल पाता है। जब रसीला वेतन बढ़ाने की बात कहता है तो वह कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। एक बार जब रसीला के बच्चे बीमार पड़ गए, तब भी जगत सिंह ने उसे रुपए देने से मना कर दिया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, श्रोता कौन है? यहाँ पे उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों करी? तो आपने भी पढ़ लिया। श्रोता कौन था यहाँ पे? श्रोता का मतलब सुनने वाला, यानी ये बात किससे कह रहे थे? रसीला से।
उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना इसलिए की क्योंकि इतने कम वेतन में उसके परिवार का गुजारा नहीं चल पाता। उसकी पत्नी, पिता और साथ में 2 बच्चों का भार उसी के कंधों पर है। वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? इसका आंसर है, रसीला इसलिए नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वह उनके यहाँ कई सालों से काम कर रहा था। उसका मानना यह था कि अमीर लोग नौकरी पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मुझे यहाँ पर किसी न किसी से संदेह नहीं किया जाएगा। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए वह नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी? उसकी सहायता किसने की? सहायता करने वाले के संबंध में उसके क्या विचार थे? तो देखिए, रसीला को रुपए की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उसके बच्चे बीमार थे। उसने बाबू जगत सिंह से मदद मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसकी सहायता उसके दोस्त रमजान ने रुपए देकर की थी। तब रसीला सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा करी परंतु दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ है यहाँ पे। तो ये इसके लिए गद्यांश जो है वो आपका है, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है। इसमें देखिए पूछा गया क्वेश्चन, वक्ता और श्रोता कौन कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। तो देखिए इसमें वक्ता कौन है, इस कथन में वक्ता रमजान है और श्रोता कौन है, रसीला है। तो यहाँ पे रमजान जो है वो रसीला से कहता है कि तुम्हारे जो मालिक है वो इतनी रिश्वत नहीं लेते जितने कि हमारे मालिक शेख साहब लेते हैं। तो ये बात रमजान जो है वो रसीला को बताता है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसका मासिक वेतन 10 रुपये था, जबकि रमजान जो था वो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। रमजान और रसीला दोनों ही खूब मित्रता थी। तो ये दोनों का परिचय हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इस पे, बस इतनी सी बात, पंक्ति का व्यंग स्पष्ट कीजिए। व्यंग का मतलब अर्थ स्पष्ट करिए। तो पंक्ति में व्यंग जो है वो रिश्वत के संबंध में किया गया है। रमजान रसीला से कह रहा है कि रिश्वत लेने में हमारे साहब तो तुम्हारे मालिक के भी गुरु है, अर्थात रिश्वत लेने में वह सबसे आगे है। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है? तो देखिए वाक्य में शेख साहब किसके लिए बताया गया, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन के लिए, और उनके शब्द का प्रयोग इंजीनियर बाबू जगत सिंह के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, पैराग्राफ है आपका गद्यांश। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। तो देखिए रमजान कौन था, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका परिचय दीजिए। तो रमजान आप पढ़ चुके, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन का चौकीदार था। वह बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान था और उसमें और रसीला में क्या थी, गहरी मित्रता भी थी। फैसला किसने सुनाया था, उसका चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फैसला सुनाया था जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन ने सुनाया था। वह न्याय के पद पर विराजमान थे, यानी जज थे, परंतु उनके पद के अनुसार उनके अंदर एक भी गुण नहीं था, क्योंकि वह बड़े रिश्वतखोर और बेईमान भी थे, और इसलिए वो पड़ोसी थे किसके, बाबू जगत सिंह के थे, जिनके यहाँ जो नौकर था रसीला, उसने उनके कहने पर रसीला को 6 महीने की कैद करवा दी। फैसला सुनकर रमजान क्या सोचने लगा? फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। फैसला क्या था कि वही रसीला को 6 महीने की जेल हो गई थी, और रसीला जो था रमजान का दोस्त था, जो कि अठन्नी के चुराने में उसको उसके मालिक ने जेल करवा दी थी। तो इस बात को लेकर रसीला की आंखों में खून उतर आया और सोचने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। इनका यानी कि कहने का मतलब है,
उसके मालिक और रसीला के मालिक दोनों ही रिश्वत लेते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। और मेरे दोस्त ने जरा से ने मतलब उसके लिए अठन्नी क्या चोरी कर ली, तो उसको माफ करने की बजाय जेल भिजवा दिया। बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है। इस कहानी में लेखक ने न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित लोगों पर प्रहार किया गया है कि जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि रसीला जैसा ईमानदार व्यक्ति सिर्फ अठन्नी की हेरा फेरी के कारण 6 महीने की सजा सुनाई गई। लेखक ने संदेश दिया है कि न्याय व्यवस्था सबके लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको आपके लिए अच्छी होगी, हेल्पफुल होगी। और मैं ऐसी ही चैप्टर की वीडियो आपको और जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो आप प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। आप यहाँ पे क्या है कि अगर ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो ये आपको वीडियो आप कंटिन्यू मिलती रहेगी। जब मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास बिना किसी उसके मतलब सूचना के आपके पास अपने आप आती रहेंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर रियली आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक तो आप अपनी राय मुझे और बता सकते हैं कि मैं सर किस तरह से वीडियो बनाऊं, तो वो भी बता दीजिए। और साथ के साथ दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करिए ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो पाए और मुझे भी इसके लिए मोटिवेशनल मिल सके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।